वेलकम टू OTC एजू सेंटर। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज, ये एसएससी का आप लोग का जो थर्ड चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और शायद आप लोग को समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसका ये रीज़न है कि थोड़ा सा ये जो चैप्टर्स हैं कि यहाँ के जो जितने भी डेट्स वगैरह जो दिए हैं या इनका जो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह जी के ऊपर, उनके जीवन चरित्र के ऊपर ये कहानी है। एक्चुअली इनके एक बायोग्राफी है, उन्होंने क्या काम किया, कैसे शुरुआत किया, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो सब उसके बारे में स्टोरी यहाँ पे मतलब उनकी स्टोरी में आपको डिटेल में आपको जानने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि भले ही ये आप लोग का जो ये चैप्टर 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज, इस टाइटल का मतलब ही होता है साहस के पंखों पर, यानी साहस के पंखों पर किस तरह एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह ने अपना साहस दिखाया पूरी ज़िंदगी, तो उनके जीवन के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अगर स्किप करेंगे तो आपको शायद स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आ जाएगी। अगर आपको पूरा समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि आप लोगों को ये वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। ये जो स्टोरी है यहाँ पे कुछ जो जितने भी डेट दिए हैं जैसे 1965, 1944, यानी सब एक असेंडिंग ऑर्डर में, सब डिटेल में चैप्टर नहीं है। एक चैप्टर के बीच में अलग अलग डेट्स आते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको हर एक पैराग्राफ को डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो पहला पैरा आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. स्टूडेंट, जिस समय भारत और पाकिस्तान का जब लड़ाई हुआ था, ये उस समय की बात है, तब तक हमारा जो इंडियन एयरफोर्स जो था एक नवयुवक की तरह था, यानी कुछ नया था, सीख रहा था समझो। इतना हम लोग डेवलप नहीं थे उस समय, जब इंडिया पाकिस्तान का जब वार होने वाला था उस समय। तो ये उस समय की घटना बता रहा है कि एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकॉन आइकॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं सिंबल, यानी एक सिंबल की तरह, यानी ये हमारा एक सिंबल है। आइकॉन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री, यानी मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर उनको एक सिंबल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। विल ऑलवेज बी रिमेंबर, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा एज अ वॉर ऑफ हीरो, यानी एक हीरो के रूप में उन्होंने जो सफलता प्राप्त की थी उस समय 1965 इंडो पाक वॉर के समय, यानी भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था। तो नेक्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैरा। द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5-star फील्ड मार्शल सिंह वॉज ए fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. यानी इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ऐसे पहले ऑफिसर थे जो हाईएस्ट पोस्ट पे थे अर्जन सिंह जी, और ये एक तरह का जैसे कहा जाते हैं जो आर्मी के अंदर जो 5-star जो फील्ड वाले मार्शल होते हैं, उन्हीं के इक्वल में इनको ये सम्मानित किया गया था। और ये बड़े ही निडर, एक बोलते हैं बिना डरे वाले व्यक्तित्व थे इनका, एक एक्सेप्शनल बोलते हैं, एक अपवाद जिसे हम कहते हैं। बहुत अच्छे पायलट थे ये। लगभग 60 प्रकार के अलग अलग टाइप के उन्होंने एयरक्राफ्ट को उन्होंने
यानी फ्लाइंग करके उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया है। अलग अलग प्रकार के 60 डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ाए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मार्शल मतलब होता है हाईएस्ट रैंक ऑफिसर। मार्शल मतलब हाईएस्ट रैंक ऑफिसर। नेक्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोग नेक्स्ट पैरा, he played a major role in transforming the IAF Indian Air Force into one of the most potent यानी यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया है साइड पे। पोटेंट यानी होता है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, यू कैन से। यहाँ पे देखिए पोटेंट यानी पावरफुल। मोन्यूमेंटल मतलब होता है ऑफ ए ग्रेट इम्पोर्टेंट, इनॉर्मस, जैसे हम लोग एक इतिहास के धरोहर कह सकते हैं। इपिटोम मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं एक एग्जाम्पल यानी सही उदाहरण जिसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे, सो ही प्लेड ए मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एयरफोर्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयरफोर्स ग्लोबली एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी अभी वर्ल्ड के अंदर चौथा हम लोग बिगेस्ट एयरफोर्स कहे जाते हैं। इस कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज ए मोन्यूमेंटल, जैसे कह सकते हैं ना वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंट उनका जो योगदान है। द इंडियन एयरफोर्स ग्री विथ हिम, यानी जैसे कह सकते हैं ना इंडियन एयरफोर्स जो है उन्हीं के साथ बड़ा है एक तरह से, यानी बड़ा हो चुका है, छोटे से बड़ा हो चुका है। ही वॉज द एपिटोम, यानी बड़े परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे हम उदाहरण बोल सकते हैं। एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप के अंदर in classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of Indian Air Force of कपिल काक said, यानी जो फार्मर इससे पहले जो थे फार्मर वाइस चीफ जो थे इंडियन एयरफोर्स के, कपिल काक जी ने कहा ये बात, उन्हीं के मतलब मुँह से कहा, कई बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो नेक्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंह वॉज हॉनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। अभी देखिए, अभी 1965 की लड़ाई के बारे में हम लोग पढ़े थे, लेकिन अभी देखिए अभी 2002 की बात बताया जा रहा है। तो सैम हरमुज़जी फ्रेमजी एंड जमशेदजी मानेकशा एंड के.एम. करियप्पा वर द ओनली 2 आर्मी जनरल ऑनर विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। यानी जो इससे पहले जिन्होंने मतलब इस रैंक तक पहुँचे थे उनमें से जिनका नाम लिया जा रहा है, सैम हरमुज़जी फ्रेमजी, जमशेदजी मानेकशा एंड उसके बाद दूसरे थे के.एम. करियप्पा। ये टू आर्मी जनरल थे इस रैंक तक पहुंचने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा स्टूडेंट्स, known as man of the few words, Singh was not only the fearless pilot but also the profound knowledge about in air power and applied it in the wide spectrum areas. Singh had assiduously led the Indian Air Force during the 1965 war and denied success to Pakistan Air Force, thought it was the better equipped with the American support. His most outstanding contribution was during that war at Kar, known as man of the few words। कहने का मतलब है, देखिए कुछ लोग बोल वचन बहुत ज़्यादा करते हैं, बोलते बहुत है करते कम है, लेकिन उन लोगों में से नहीं है सिंह जी। ऐसा कह रहे हैं कि काल जी क्या कह रहे हैं कि सिंह जो है बोलने वाले व्यक्तियों के अंदर से नहीं है, ये करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति है सिंह जी। तो ये ओनली फियरलेस पायलट जो बोलते हैं ना, एक निडर जो पायलट के रूप में उन्होंने जो दिखाया है, वो जो पाकिस्तान के साथ हुआ था जो लड़ाई 1965 में, उस समय देखा जा सकता है कि देखिए उनका जो पाकिस्तान के जो भी हथियार थे, जो भी मतलब उनके पास जो भी जो हथियार अमेरिका के सपोर्ट में, जो भी अमेरिका के सपोर्ट के थ्रू उन लोगों को अच्छे हथियार मिले थे लड़ने के लिए, फिर भी उन लोगों को हमारे सामने हारना पड़ा। क्यों?
सिंह जैसे एक काबिल यानी अच्छे एक एयर पायलट हमारे पास थे, तभी हमें पाकिस्तान का जो 1965 का जो लड़ाई है हमें जीत के रूप में वरदान मिला है। कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कपिल काग जी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस पैरा को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पैरा समझिए। Commanding his role in the war, Y.B. Chavan, then the defense minister, had written, Air Marshal Arjun Singh is a jwala person, quite efficient form, unexcitable but very able leader। देखो उनके मतलब फिर से उनके बारे में एक प्रशंसा के रूप में उस समय के वाई.बी. चौहान जो हमारे डिफेंस रक्षा मंत्री जिसे हम कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर का मतलब होता है हिंदी में रक्षा मंत्री, उस समय के रक्षा मंत्री थे। एयर मार्शल अर्जन सिंह के बारे में वो बता रहे हैं कि अर्जन सिंह जो है एक हीरे की तरह, मोती की तरह हमारे लिए एक काबिल व्यक्ति थे, जो एक इफिशिएंट व्यक्ति थे, एक फॉर्म मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड व्यक्ति थे। अनएक्साइटेबल यानी जल्दी से, यानी जैसे कुछ लोग तुरंत एक्साइट हो जाते, ये ज़्यादा एक्साइट वाले काम मतलब जल्दी से एक्साइटमेंट में नहीं आते थे वे, सिर्फ करने के ऊपर कुछ काम क्या है वो करके दिखाते थे पहले। वेरी एबल लीडर यानी बहुत ही अच्छे एबल लीडर के रूप में उन्होंने क्या काम किया करके बता रहा है। इन 1944 द मार्शल हैड लेड स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकान। यहाँ पे देखिए घटना बताया जा रहा है 1944। अभी बात यह है कि आप लोग को डेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए पहले तो 1965 की बात आया, अभी 1965 तो इंडिया के आज़ादी के बाद की बात हो गई थी, लेकिन जो मिस्टर अर्जन सिंह है आज़ादी से पहले ही यहाँ पे काम कर रहे थे। इसका मतलब क्या था कि 1944 की जब बात हो रही है तो हमें तो उस समय आज़ादी नहीं मिला था, तो उस समय की घटना ही है। इन 1944 द मार्शल हैड लेड स्क्वाड्रोन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकान। और मार्शल ने मतलब एक स्क्वाड्रोन मतलब का लीडरशिप का काम किया था। कहाँ पे? अराकान। अराकान यानी ये एक ऐसा जगह है जो बर्मा का जगह है, यहाँ पे प्लेस इन बर्मा है आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए इम्फाल जो है कैपिटल ऑफ मणिपुर है, इम्फाल जो है वह कैपिटल ऑफ मणिपुर। तो उन्होंने जो कैंपेन था, देखिए उस समय हम लड़ाई तो कर रहे थे अर्जुन सिंह, लेकिन हम आज़ाद नहीं थे, हमारे आज़ाद भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। उस समय क्या था आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए वहाँ पे उस समय सेकेंड वर्ल्ड चल रहा था दुनिया में। उस समय देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो जैसे दो ग्रुप थे उस समय, जैसे रशिया, इंग्लैंड और उसके बाद उसमें फ्रांस था अलग कंट्री, और इटली, जर्मनी, जापान, इनका 3 ग्रुप अलग था। तो लेकिन यहाँ पे जो देखिए हमें किसकी तरफ लड़ना पड़ेगा? इंग्लैंड की तरफ लड़ना पड़ेगा। क्यों इंग्लैंड की तरफ से लड़ना पड़ेगा? क्योंकि हमारे देश के ऊपर किसका राज्य था उस समय? कौन रूल कर रहे थे? इंग्लैंड के लोग रूल कर रहे थे। तो देखिए तो इंग्लैंड के तरफ से लड़ाई कर रहे थे, इंग्लैंड के तरफ से ये लड़ाई चल रही थी अभी। तो जापानीज के यहाँ पे यानी जापानीज के खिलाफ ही लड़ाई चल रही थी उस समय। उसके बाद फ्लाइंग क्लोज ए सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल यानी जो अभी मैंने बताया था ये मणिपुर यानी सिटी ऑफ मणिपुर है एक कंपेन लेटर असिस्टेड एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्स ऑफ यंगून। उसके बाद यंगून यानी जो इससे पहले लोग इसको रंगून करके बोलते थे, बाद में नाम बदल के इसको यंगून कर दिए। वहाँ के भी यानी कैंपेन में उन्होंने भाग लिया था। कौन? मिस्टर अर्जन सिंह। नेक्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको पैराग्राफ नज़र आएगा और पूरी तरह से आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो स्किप ना करें स्टूडेंट, अगर वीडियो आप स्किप करोगे तो कोई भी पैरा आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट लेसन है स्टूडेंट। आप लोग को अच्छी तरह से समझना है तो
पूरा वीडियो आपको सुनना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए अभी इन रिकग्निशन ऑफ इज फीट ही वॉज अवार्डेड, यानी जिस तरह से उन्होंने कारनामे किए थे उस समय अलायन यानी जो ग्रुप थे, यानी अलायन ग्रुप के लिए तो लड़ाई कर रहे थे मिस्टर हमारे जो अर्जन सिंह उस समय। तो देखिए इसके लिए उन्हें फीट यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि आपको करेज, हिम्मत, स्ट्रांग स्किल जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। करेज बोलो, स्ट्रांग स्किल बोलो, ठीक है। तो उन्होंने जो करेज, हिम्मत जो दिखाया है उसके लिए उन्हें एक तुरंत उस समय डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस DFC करके उन्हें बहादुरी का इनाम तुरंत मिला था, स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर, यानी सुप्रीम अलाइड कमांडर की तरफ से साउथ ईस्ट एशिया का जो कमांडर था उनके तरफ से उन्हें ये पोस्ट दिया गया था। द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, यानी जो पहला इंडियन पायलट को ये मिला था पोस्ट। सिंह वॉज सेलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग, उसके बाद उनको एम्पायर पायलट ट्रेनिंग को भी मिला था एट रॉयल एयरफोर्स, यानी रॉयल एयरफोर्स में उनको मिला था उस समय। सो क्रेनवेल ये एक इंग्लैंड का एक गांव का नाम है, ये क्रेनवेल इन विलेज इन इंग्लैंड, ये एक इंग्लैंड के गांव का नाम है। तो ये जो हुआ था ट्रेनिंग 1938 में एक इंग्लैंड के गांव के यहाँ पे, तो उस समय केवल जो सिंह जी थे 19 साल के थे, 19 साल के एक यंग जवान लड़का था सिंह जी। उसके बाद ये रिटायर हो गए थे 1969 में, इनका रिटायरमेंट हुआ। मतलब देखिए फिर से एज के हिसाब से अभी देखिए ये आज़ादी के पहले से शुरू किया था इन्होंने काम, अब ये कब रिटायर हो गए 1969 में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, अब उनके बारे में थोड़ा अभी जानकारी लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस पैरा में अभी हम लोग तो सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1999, यानी उनका जो जन्म हुआ है देखिए 15 अप्रैल 1919 को इन लाइलपुर नाव फैसलाबाद पाकिस्तान। अभी जो लाइलपुर उस समय देखो आज़ादी के पहले लाइलपुर बोलते थे, अभी तो ये पाकिस्तान में चला गया है, हमारे आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ था तो अभी उसे फैसलाबाद बोलते हैं। एंड कंप्लीट इज एजुकेशन एंड मॉन्टगोमेरी, नाव शाही वाल पाकिस्तान के अंदर है। इस फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीन कमीशन वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वेप्टी बाईप्लेन। उन्होंने वेप्टी बाईप्लेन, देखिए ये क्या होता है, ओल्ड टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट था हैविंग ए 2 पेयर्स ऑफ विंग्स ऑन अबव द अदर, यानी 2 पंखों वाला विमान जो एक के ऊपर एक पंख लगा रहता था। उस ज़माने के पुराने टाइप का एयरक्राफ्ट था उस समय का। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एज मेंबर ऑफ नंबर 1 यानी RIAF, ये स्क्वाड्रॉन के लिए फिर उनको यानी पदोन्नति मिली थी। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट, देखो यहाँ पे ब्रीफ स्टिंट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क, कुछ ही समय के बाद ही विद द न्यूली फॉर्म नंबर 2 के बेस पे चले गए। एंड स्क्वाड्रॉन वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्राइबल फोर्सेस, यानी दूसरा स्क्वाड्रॉन के यहाँ पे उन्होंने काम शुरू कर दिया था। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने जहाँ जहाँ पे उन लोग उन्हें भेजते थे वो वहाँ के लिए वो स्क्वाड्रन के रूप में चले जाते थे। ट्राइबल फोर्सेस के यहाँ पे भी उन्होंने ही लेटर मूड बैक टू नंबर 1, यानी उसके बाद उन्हें नंबर 1 पोजीशन मिला था स्क्वाड्रन में। फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई हॉकर हरिकेन, यानी एक सिंगल सीटर प्लेन होता है, ये प्लेन का नाम है। हॉकर हरिकेन का मतलब होता है ये नेम ऑफ प्लेन सिंगल सीटर वाला होता है। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944, और उनको स्क्वाड्रन लीडर के रूप में 1944 में उनको यानी नवाजा गया, यानी प्रमोशन मिला था उन्हें, यानी आज़ादी के पहले ही की बात है ये। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ओके, डेट पे ध्यान दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को आप लोग को क्वेश्चन ढूंढने में पैसेज से। सो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैरा, तो अभी नेक्स्ट पैरा है
For his role in successfully leading the squadron in the combat, he was awarded in Distinguished Flying Cross DFC in 1944. उसके बाद तुरंत ही उन्हें फिर वहाँ पे एक स्क्वाड्रॉन में सक्सेसफुल काम के लिए उन्हें फिर से अवार्ड के रूप में देखिए DFC में उनको अवार्ड मिला है, यानी डिफेंस डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस के रूप में। ऑन अगस्त 15, 1947, उसके बाद देखिए 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर, यूनिक सम्मान, एक यूनिक एक नया प्रकार का उन्हें सम्मान मिला था। कैसा सम्मान मिला था? ऑनर ऑफ लीडिंग फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 इंडियन एयरफोर्स, यानी 100 इंडियन एयरफोर्स को इकट्ठा एक साथ उड़ाने का, यानी दिल्ली के लाल किले के ऊपर से उड़ाने का उन्हें एक सम्मान दिया गया था, यानी 100 एयरक्राफ्ट को एक साथ लेकर उड़ाने का उन्हें सम्मान दिया गया था। स्टूडेंट ध्यान से समझिए पैरा को। तो देखिए उसके बाद आफ्टर इज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ ऑफ कॉलेज एट द यूके। उसके बाद उन्हें विंग कमांडर की पदवी के बाद रॉयल स्टाफ कॉलेज एट यूके उन्होंने अटेंड किया था। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ही कमांडेड अम्बाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। उसके बाद अम्बाला में उन्हें रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन के रूप में मिली है, यानी पदोन्नति मिली। फिर देखिए इन 1949, अभी 1949 की बात आ रही है। इन 1949 ही वाज द प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द एयर कमोडोर। अभी देखिए एयर कमोडोर का मतलब होता है कैप्टन के ऊपर से पदवी, अबव द कैप्टन पोस्ट, यानी कैप्टन से भी बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं। टूक ओवर द एज ए ऑफिसर कमांडिंग AOC, यानी एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड। इसके बाद इसे वेस्टर्न एयर कमांड के रूप में भी कहा जाने लगा। एंड नेक्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वेरी इजी लगेगा आप लोगों को। मैं लाइन टू लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। सिंह हैड ए डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग ए लॉन्गेस्ट टेन्योर। देखिए यहाँ पे एक लंबे अवधि तक यानी रहने वाला जो सिंह है, यानी कह सकते हैं कि लंबे अवधि तक एक पोस्ट पे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति को। ऑपरेशनल बेस इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952, देन अगेंस्ट फ्रॉम 1957 से 1961 तक इन्हें पोस्ट इनका कायम था। आफ्टर इज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयरफोर्स, यानी उन्हें जो प्रमोशन मिला था वाइस मार्शल के रूप में, ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC इन C, मतलब ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। देखिए आपको साइड में आपको यहाँ पे दिया भी है इसका फुल फॉर्म, देखिए ऑफिसर, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ स्टूडेंट, देखिए। एंड उसके बाद देखिए स्टूडेंट टुवर्ड द एंड ऑफ द 1962 वार ही वाज द अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड बिकम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। उसके बाद देखिए 1962 में उन्हें अपॉइंटेड किया था डेप्यूटी चीफ, इसके बाद एयर स्टाफ के रूप में, इसके बाद वाइस चीफ के रूप में उन्हें 1963 में उन्हें मतलब पदोन्नति मिली है। ही वाज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए शिक्षा हेल्ड बिटवीन IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, RF का मतलब रॉयल एयरफोर्स एंड RAAF का मतलब होता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। तो देखिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट पैरा, उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैरा, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्किप ना करें तो आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjun Singh took over the reins of IAF, Indian Air Force. और 1 अगस्त को 1964 यानी 1964 इन द रैंक ऑफ, देखिए 1965 में क्या हुआ था याद है ना, इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था। देखो इनको कब कब क्या 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 पोस्ट इनको मिल रहा है, ध्यान से देखिए। And the rank of the marshal of the air force, Arjun Singh took over the reins, took over control, जिसको बोल सकते हैं आप लोग, साइड में आपको दिया भी है देखिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिया है सब मीनिंग। took over reins मतलब took over the control,
गियरिंग अप यानी गेटिंग अप रेडी, फ्लाइंग अप करेंसी मतलब अप टू डेट रहना, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम्स, एंड कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, एस्ट्यूट का मतलब होता है शार्प एंड इंटेलिजेंट। स्टूडेंट देखिए, तो फिर से मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स, पैरा पे देखिए ध्यान से। तो इसके बाद सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ ऑफ द कीप सॉरी Arjun Singh took over the reins, and at the time when it was the rebuilding itself was gearing up to the meet new challenges, यानी जब आज़ाद भारत के लिए एक नया रिबिल्डिंग कर रहे थे, वो अपने एयरफोर्स को नया मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप इज फ्लाइंग करेंसी, यानी वो एक ऐसा व्यक्ति थे अप टू डेट रहने वाले, यानी पुराने जितने भी आज़ादी के पहले से लेके आज़ादी के बाद तक का जो काम उन्होंने किया है, यानी अप टू डेट जिसे हम बोल सकते हैं, उनका पूरा उन्होंने एयरफोर्स पे उन्होंने बताया है कि हैविंग ए फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जिसकी बात आ रही ईरा बाईप्लेन टू द मोर कंटेम्प्रेरी नट्स एंड वैम्पायर्स, he has also flown in the transport aircraft like super constellation। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब पुराने से पुराने जो भी जितने एयरक्राफ्ट है उन्होंने उड़ाए, साथ में अभी जो नए आज़ादी के बाद जो भी नए जैसे नाट्स एंड वम्पायर्स करके जो नए मॉडर्न प्लेन्स भी आए थे, तो मॉडर्न प्लेन्स को भी उन्होंने अच्छी तरह से यानी ट्रेन किया है नए लोगों के लिए, यानी इनके लिए एक सुपर कॉन्स्टलेशन जिसको हम बोल सकते हैं। अब कह सकते हैं इस बात को कि सुपर कॉन्स्टलेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स ए पैटर्न। कहने का मतलब क्या आता है, यानी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होता है, यानी एक चमकता सितारे के रूप में काम करना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पैरा देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वैम्पायर का मतलब देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए मॉडर्न प्लेन्स जिसको हम बोल सकते हैं। एंड इसके बाद आप देख सकते हो ग्रैंड स्लैम मतलब होता है अटैक करना, ग्रैंड स्लैम मतलब अटैक, यानी आर मतलब प्रोटेक्टेड, आर मतलब प्रोटेक्टेड। एंड कॉन्स्टेंट यानी होता है रेस्ट्रिक्शन, देखिए रेस्ट्रिक्शन होता है कॉन्स्टेंट। एस्ट्यूट्स यानी देखिए शार्प एंड इंटेलिजेंट। सब्सिक्वेंटली यानी जस्ट आफ्टर, तुरंत, जिसके बाद, जिससे ही बोलते हैं ना तुरंत। एंड स्टूडेंट उसके बाद देखिए आप लोग इन 1965 when the Pakistan launched its operation Grand Slam with an arm thrust target at the vital town of अखनूर। जब देखिए 1965 की बात हो रही थी, जब पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश किया, शुरुआत किया था अखनूर से, सिंह लेड ये IAF यानी उन्होंने, सिंह ने बहुत अच्छा काम किया था इंडियन एयरफोर्स के लिए, हिम्मत के साथ यानी ताकत के साथ जीत किसी तरह भी हासिल करना है करके, और उन्होंने लगातार देखिए क्या बोल रहा है, ही इंस्पायर्ड इंडियन एयरफोर्स टू विक्ट्री डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट इम्पोज ऑन द फुल स्केल यूज़ ऑफ एयरफोर्स कम्बाट पावर। कहने का मतलब होता है कि देखिए उस समय जो कश्मीर के इलाके में कुछ जगह पे एयरफोर्स को यानी एयरप्लेन को उड़ाना इंडियन एयरफोर्स के लिए यानी परमिशन नहीं था, लेकिन परमिशन के बिना वहाँ पे ऐसे परिस्थिति में भी, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक होता है करके उन लोगों ने मना किया था, फिर भी उन्होंने कोशिश किया है यानी दुश्मन के ऊपर हमला करके जीत दिलाने के लिए, और हमने जीत भी हासिल किया। सिंह वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण फॉर द एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर, और इसके लिए उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ द एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर, द रैंक ऑफ CAS यानी उन्हें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी CS बोलते हैं, उस रैंक में उन्हें यानी नवाजा गया, वॉज अपग्रेडेड। एंड अर्जन सिंह बिकम फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और अर्जन सिंह फर्स्ट चीफ यानी एयर मार्शल बने थे भारत के एयरफोर्स के अंदर। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, पहले व्यक्ति थे वो। एंड देखिए इसके बाद देखिए इनका ये फोटो है अर्जन सिंह का, आप ध्यान से देख सकते हो। एंड he remained flight to the end of his tenure in the Indian Air Force, visiting forward bases and units and flying with the squadron. He retired in August 1969। उसके बाद लगातार एक काम करते गए और
1969 यानी 69 को उनका रिटायरमेंट हुआ। देयर अपॉन एक्सेप्टिंग एम्बेसडरशिप टू द स्विट्जरलैंड, और उन्हें एक्सेप्ट किया एम्बेसडरशिप यानी एक राजदूत का काम जिसे बोलते हैं स्विट्जरलैंड का, उनको राजदूत का काम भी मतलब उनको एक पदवी दिया गया है। ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 90, यानी उस समय के जो यानी ये गवर्नर के रूप में भी काम किया था 1989 से लेकर 1990 तक के। एंड हैविंग बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल, यहाँ पे देखिए पर्सनल, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं पर्सनल का, ये पर्सनल नहीं, ये पर्सनल, पर्सनल है, यह वर्ड पे ध्यान दीजिए। पर्सनल अलग होता है, व्यक्तित्व होता है, ये पर्सनल है यानी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक, जैसे बोल सकते हैं ना, जैसे एक सबक है इन जैसे व्यक्ति का काम का, यानी हैविंग बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल, यानी सभी बड़े बड़े संगठनों के लिए एक जैसे इंस्पिरेशन है ऑफ आर्म फोर्सेस थ्रू द ईयर्स। द गवर्नमेंट कन्फर्ड द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स ओपन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002, एंड उन्हें नवाजा गया एयरफोर्स के रैंक के रूप में जनवरी 2002 में, मेकिंग हिम फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विद द इंडियन एयरफोर्स, यानी पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति जो 5 स्टार वाले इंडियन एयरफोर्स के मार्शल बनने वाले पहले व्यक्ति के रूप में उन्हें नवाजा गया है। तो स्टूडेंट आई होप ये पूरा लेसन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है। आई थिंक मैं लाइन टू लाइन आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने पूरा लेसन अच्छी तरह से समझा है। अगर लेसन में कुछ भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एंड आप रिवाइंड करके पूरी तरह से दोबारा आप वीडियो को अच्छी तरह से सुन सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके लिए आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें स्टूडेंट्स, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।